उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हो चुके हैं और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ की सीसामऊ सीट में भी चुनाव भी खत्म हो गया, उसके परिणाम भी आ गए और यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी विधायक भी बन गई हैं। लेकिन आज हम आपको सुनाने वाले हैं सीसामऊ की कहानी आंकड़ों की ज़ुबानी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि लगातार जब से परिणाम आए हैं उत्तर प्रदेश के, तब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की वजह से और पुलिस प्रशासन की वजह से बीजेपी 9 में से 7 सीट जीत गई। लेकिन हम सीसामऊ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जीती है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद से इस बात के जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए हैं कि अगर सभी कुछ खराब होता तो फिर यहाँ का चुनाव कैसे समाजवादी पार्टी जीत सकती थी। तो इसीलिए हम कुछ आपको आंकड़े बताते हैं। आंकड़े जो कहते हैं वो ये कि सीसामऊ में कुल मिलाकर 275 बूथ थे। इन 275 बूथों में से 261 बूथ ऐसे थे जिसमें कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को 50 से ज़्यादा मत मिले हैं। यानी इसमें सारे ही वो क्षेत्र हैं जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी हैं, इसके साथ ही साथ जो हिंदू बाहुल हैं वो क्षेत्र भी हैं और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र भी हैं। इसके वजह से इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक ही जगह से नहीं बल्कि हर बूथ से वोट मिले हैं और इसका सबसे बड़ा परिणाम यही है। क्योंकि इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 275 में से 261 बूथ ऐसे जिसमें कि समाजवादी पार्टी को वोट मिले और सिर्फ 14 ऐसे थे जिसमें कि 50 से कम मिले हैं। अगर हम दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को 3 ऐसे बूथ थे जिसमें 0 वोट मिले, यानी उनको वहां पर एक भी वोट नहीं मिल पाया। और 6 ऐसे बूथ थे जिसमें कि सिर्फ एक उनका शगुन हो पाया, यानी 6 ऐसे बूथ थे जिसमें कि सिर्फ एक ही वोट बीजेपी को मिला है। इसके अलावा 61 बूथ ऐसे रहे इस सीसामऊ में जिसमें कि बीजेपी को 10 से भी कम वोट मिले हैं। जी हाँ, यानी कि दहाई का जो आंकड़ा है वो भी बीजेपी पार नहीं कर पाई। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी को ना सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बल्कि हिंदू क्षेत्रों से भी वोट मिले हैं, मिश्रित आबादी से भी वोट मिले हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से तो मिले ही मिले हैं। जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को मुस्लिम बहुल से क्षेत्रों से तो तकरीबन ना के बराबर वोट मिले हैं और जो हिंदू बहुल या मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उनका वोटिंग परसेंटेज गिरा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर, तो सीसामऊ के आंकड़े कम से कम उन आरोपों के बिल्कुल इतर हैं और ये आरोप जो हैं ये इसके सामने जो आंकड़े हैं सीसामऊ के वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। और ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जनता जिस पे भरोसा करती है लोकतंत्र में उसी को जो जीत सुनिश्चित होती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।